ओके, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, क्लास 12 है। तो चैप्टर 7 है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो वेटेज है वो 5 से लेकर 6 मार्क्स की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, जस्ट लाइक चुटकी जाना। ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें या मैथमेटिकल टूल्स थोड़े से पढ़ने होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो, पहली चीज क्या है कि एसी जो है वो कुछ इस तरह होती है, और इस तरह आपको याद होता है दैट्स लाइक वाटर वेव्स। तो वाटर वेव्स की तरह होती है, और वाटर वेव्स क्या होती है, दैट्स फॉलो साइनोसॉइडल। तो उनका मतलब क्या है कि वो साइन के फंक्शन को फॉलो करती है, और यदि वो साइन के फंक्शन को फॉलो करती है तो वहां पर एक क्वेश्चन क्या आई थी हमारे पास कि y इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो, यहाँ पर y नॉट क्या होता है, दैट्स मैक्सिमम वैल्यू, और क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। तो y नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी y कुछ हो सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, या क्या बोलेंगे इसको, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ही बोलते हैं इसको। ठीक है। पहली चीज हमारे पास क्या आती है कि इट मस्ट फॉलो साइनोसॉइडल। तो साइन की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन क्या चलता है हमारे पास कि साइन यदि 0 होता है तो 0, और 90 है तो 1, और अगर 180 है तो फिर से 1 0, अगर 270 है तो फिर से क्या हो जाएगा -1, और 360 भी क्या होता है फिर से 0। यदि हम सर्कल बनाते हैं इस तरह, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से क्या करेंगे 0 से लेके 90, ओमेगा टी कितना हो गया यहाँ पे, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90। तो y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो उस कंडीशन लगा देंगे y इक्वल टू वाई नॉट और साइन 90, तो कितना हो जाएगा y नॉट। तो उस कंडीशन हम क्या लिखेंगे, जब भी आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो दैट मस्ट बी y नॉट। वो क्या हो जाएगी, y नॉट क्या हो जाती है। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू वाई नॉट है, तो सेकंड क्या आएगा हमारे पास कि अगर ये AC है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल हम क्या माने, अगर हम इसको इतना वाला पार्ट को यहाँ बनाते हैं तो ये हो गया, और ये वाला पार्ट कहाँ पर, ये पर है, तो ये वाला पार्ट हमने उल्टा लिया और इसको ऐसे लगा दिया। ऐसे क्यों किया, क्योंकि टाइम कभी रिवर्स होता नहीं। ठीक है, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा टाइम कभी वापस नहीं आता और ना ही कभी रुकता। तो टाइम किसी का वेट नहीं करता, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई नॉट मैक्सिमम वैल्यू के लिए। दूसरी हमारे पास क्या होती है कि अगर यहाँ पर क्या आएगा, आपको कुछ इंटीग्रेशंस और सम डिफरेंशिएशंस आएंगी। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि साइन ओमेगा टी को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे याद रखना है कि साइन कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है, ओमेगा कांस्टेंट टर्म से, एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगी, इनटू ओमेगा। ठीक है रे। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये वाला टर्म्स का हो जाएगा अपॉन ओमेगा, तो अपॉन ओमेगा, वेरी सिंपल। और यदि कॉस का करेंगे तो कॉस में क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। फिर दूसरा क्या आता है हमारे पास, यदि हम इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt, तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इन कंप्लीट साइकिल, याद रखना है कि इन कंप्लीट साइकिल, आप तो कंप्लीट साइकिल में निकलवाएगा, जब भी निकलवाएगा तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, t/2। वेरी सिंपल, कैसे आता है नो मैटर, बट आप याद कर लेंगे। अगर आपको समझना है तो हमारे जो लास्ट वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। तो दैट्स ओके स्टूडेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा कंप्लीट साइकिल में, दैट्स t/2, और इसका जो इंटीग्रेशन t/2 आएगा तो हम इसको यूज करेंगे। वेरी सिंपल। तो 4-5 फॉर्मूले। और दूसरा क्या है हमारे पास कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इस पूरे को हमें करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो उस केस में क्या करना है आपको, एक आइडेंटिटी लगाएंगे साइन 2 थीटा की, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा क्या है, ओमेगा टी, तो क्या करते हैं इसके लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, तो क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेंगे और क्या बन जाएगा sin 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरी साइकिल में तो वो क्या आएगा 0। दैट्स मस्ट बी क्लियर। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं और ये क्या है आपका एक साइनसोइडल इक्वेशन है जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए बड़े आसानी से और फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को करते कैसे है, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो है हमारा आरएमएस वैल्यू कि करंट को या वोल्टेज यदि हमारे पास आएगी तो पूरी साइकिल में खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करा जाएगा, तो दैट्स वाई आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, आरएमएस वैल्यू। तो हमने क्या करा है, इसको निकालने के लिए कंपेयर करते हैं डी सर्किट से। तो डीसी सर्किट में सेम कंपोनेंट लगाते हैं सेम टाइम पर, जितनी हीट बनेगी, ठीक है, उसी टाइम में क्या होता है एसी की हीट बननी होती है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट निकालेंगे, एट एनी इंस्टेंट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, डीसी की हीट निकाल रहे हैं और हम क्या मान रहे हैं कि उसमें जो हीट है वो किस तरह वेरी करती है, ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारी आई है वो किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको यहां लगा देते हैं, तो डी एच क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और पूरे का स्क्वायर और आर इंटू डी टी। सिंपली हमने वैल्यू पुट कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका आर, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल हीट, बहुत जरा सी हीट है स्मॉल टाइम पर। यदि हमें कंप्लीट हीट निकालनी है पूरे साइकिल में, तो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा, आई नॉट का इसका और क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी और किसके इक्वल आ जाएगा ये डी एच के। तो डी एच का मतलब क्या है, टोटल हीट। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट्स बिकम्स हीट और ये क्या बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर और हमने क्या कहा कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, दैट्स ओके वेरी गुड, दैट्स T/2। तो सिर्फ क्या कर देंगे T/2। तो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द डीसी, जब हमने क्या करा है सेम कंपोनेंट ले रखा है, वेरी सिंपल। अब हमें क्या देख रहा है कि एसी में कितनी हीट बनेगी उसी टाइम पर, कितनी हीट बनती है उसी टाइम पर। तो हम क्या मानते हैं कि लेट तो क्या मानेंगे, जो उसकी करंट है उसको क्या मान लेंगे वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू, क्या कहते हैं इसको आई आरएमएस या आई वी वर्चुअल वैल्यू। तो क्या कहते हैं इसको आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये भी कंप्लीट साइकिल की है और ये भी क्या है कंप्लीट साइकिल की है और बाय डेफिनेशन दैट मस्ट बी इक्वल। तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया और ये सेकंड और ये क्या थर्ड और ये क्या है फोर्थ, ठीक है। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर T/2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, वेरी क्लियर। अब हमें आई आर निकालना है तो आर और टी कैंसिल, तो आई आर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा आपका आई नॉट और यहाँ पे लगा देंगे √2। इसके स्क्वायर्स को हमने इससे हटाया तो क्या आ गया आई नॉट अपॉन √2, या लिखेंगे इसको आई नॉट इंटू 0.707। तो इसका मतलब क्या है, जो वर्चुअल वैल्यू है पूरे एक सर्किल में वो कितनी होती है 0.7 टाइम्स ऑफ द करंट, ठीक है। दिस वाज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो जरा सी लाइन में क्या हो गया आपका आरएमएस वैल्यू हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम निकालेंगे फिर वोल्टेज का, फिर हम किसका निकालते हैं वोल्टेज का। ओके, तो हम जब वोल्टेज करेंगे तो यहीं पर क्या कर देंगे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे जब वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, नो डाउट, बट अब हम क्या करेंगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर यूज कर लेंगे। तो डी एच क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर आर इंटू डी टी। वेरी सिंपल, ठीक है। देखो फिजिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ी सी कहानी मिला मिला के लगा दो, खिचड़ी बन जाती है। और क्या आते हैं नंबर, फुल 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 का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। और नीचे क्या बचेगा, आर इंटू डी टी इक्वल टू डी एच। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच लिखेंगे, एच वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो डी एच क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे क्या आएगा आपका आर इंटू डी टी। अब देखो इसकी तरह आ गई, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। यहाँ पे क्या था, आई नोट का स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे आएगा वी नोट का स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या कर देंगे, वी नोट का स्क्वायर अपॉन आर को बाहर कर लेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एच इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बाई टू, ठीक है। इसकी तरह अब इसको कैसे करेंगे हम, एसी की हीट से, तो क्या लिखेंगे, एज एसी की हीट क्या हो जाएगी, वी आर का स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। हमेशा इससे लगाएंगे, तो वी आर का स्क्वायर अपॉन इंटू टी, तो दोनों इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी नोट का स्क्वायर आर इंटू टी बाई टू इक्वल टू वी आर का स्क्वायर आर इंटू टी। आर और टी फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, अपॉन टू इक्वल टू वी आर। तो यहां से क्या आ जाएगा, वी आर इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, वी नॉट अपॉन रूट टू आएगा। तो कितना आ जाएगा, वी आर इक्वल टू वी नॉट इंटू 0.707। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आती है। तो जो वी आर एम एस हो या आई आर एम एस हो या वर्चुअल वैल्यू हो, दोनों में क्या आएगी, सेम। जैसे करंट की आती है वैसे ही किसकी आएगी, इसकी आती है। अब देखो थोड़ा यहाँ पर दिख जाता है, उसको यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू कितना है हमारे पास, वी आर कितना आ गया, 0.707 इंटू वी नॉट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वर्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वर्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसके आगे करते हैं। फिर अब देखिए हम करते हैं कि हमारे पास एसी सर्किट्स हुए। तो एसी सर्किट्स हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग कंपोनेंट यूज करेंगे, फिर तीनों को मिला लेते हैं। तो एलसीआर आपका मेन इंपोर्टेंट होता है, बट ये क्या है आपका प्योर रेसिस्टर्स, और ये क्या है प्योर कैपेसिटर, और ये क्या है हमारे पास प्योर इंडक्टर, ठीक है रे। अब हमें क्या देखना है कि हर बार करंट वोल्टेज हम कैसे देंगे, हमेशा वी नॉट साइन ओमेगा टी देंगे। तीनों में करंट कैसी बनाएंगे, क्या वोल्टेज के साथ साथ चलती है, उसका जो वेव है वो कैसा आता है, उसके साथ साथ आता है, या क्या आता है उससे डिफरेंट आता है। तो वही देखना है हमें। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सब में क्या लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, सब में लगेगा किरचॉफ बाबा की जय हो, ठीक है रे। तो क्या कर देंगे, वी अप्लाइड बोलेंगे इसको हम, और प्लस वी आर या वी सी, जो हमारा वोल्टेज जो लोड आ रहा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों का सम कितना आएगा, तो माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसे क्या मानते हैं कि दोनों का सम कितना आएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा इसको बराबर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आर। यहाँ पे कितना आएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू अपॉन सी। इसके वोल्टेज क्या होते हैं कैपेसिटर के, क्यू नॉट अपॉन सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। वैसे ये होता है, अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर आई की इक्वेशन बनाएंगे हमेशा, तो आई क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू वी नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी। और देखो यहाँ पर क्या आएगा, डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तीनों में सेम इक्वेशन आ रही है, देखो बिल्कुल सेम। अब देखो यहाँ पर क्या है, करंट की इक्वेशन बाय डिफॉल्ट बन गई। यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल करंट की इक्वेशन। तो आप समझ गए होंगे, ये तो आपकी सिंपल अपने आप ही हो गई, ठीक है। तो 4 मैक्सिमम वैल्यू, 4 मैक्सिमम वैल्यू, जब भी हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आई क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, और कितना करेंगे उसको, आई नॉट। और कब होगा, जब साइन टर्म्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, और वो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई नॉट कितना आएगा, वी नॉट अपॉन आर। तो आई क्या बन जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी,
तो ये क्या आ गया हमारे पास करंट, और वोल्टेज क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी। फिर बनाते हैं दोनों का फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड करंट। ऑब्टेन्ड करंट, तो हमारे पास जो करंट आ रही है उसमें क्या रिलेशन है। तो सिंपल रिलेशन क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों सेम है, तो दोनों के ग्राफ बनाते हैं इस तरह। तो ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का, इसका ग्राफ है करंट का। तो करंट का जो पीक है वोल्टेज के पीक के साथ ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दे आर इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज। ये होगी पहली कहानी हमारी किसकी, रेसिस्टर की। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन किसकी आई है, क्यू की। तो क्या करना पड़ेगा, क्यू से करंट कैसा आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स वेरी गुड। तो क्या करते हैं इसको, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वी नॉट और सी कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और डी क्यू अपॉन डी टी हमने कहा था कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा वी नॉट इंटू सी, और यहाँ बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो क्या बन जाएगा वी नॉट सी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू, तो क्या बोल देंगे इसको, आई इक्वल टू, इसको क्या बनेंगे मैक्सिमम करंट। तो क्या बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, या लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन, इसको साइन में खोल लेते हैं, प्लस पाई बाय टू। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी साइन फंक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या था, प्लस आप जीरो मानेंगे, फाइव क्या था, जीरो था, यहाँ पे फाइव कितना आ गया बाई चांस या बाई डिफॉल्ट कितना आ गया 90। तो इसका मतलब क्या है, करंट जो है पहले चलेगी ऐसे, करंट कहाँ चल देगी, ऐसे चलेगी, और वोल्टेज कहाँ चलेंगे उसके 90 डिग्री बाद में। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आएगा, पीक ऑफ द वोल्टेज, और ये क्या आएगा, पीक ऑफ द करंट, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, पाई बाई 2 का। कितने का डिफरेंस आएगा, पाई बाई 2 का। तो दिस विल रिप्रेजेंट फेज डिफरेंस। तो अब देखो यहाँ पर एक नया टर्म्स आएगा जो आई नोट किसके बराबर है। तो यहाँ पर आई नोट किसके बराबर है, तो वो बराबर है V इंटू सी ओमेगा। यहाँ पर आई नोट किसका बराबर, वी नोट अपॉन आर। तो इसको एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, वी नोट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। तो हम क्या मानेंगे, वी नोट का एक नया रेजिस्टेंस है, इसको नाम कर दे देंगे एक्स सी, और एक्स सी किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के। यूनिट क्या आएगी एक्स सी की, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, आर के जैसा ही है। बस जो इसका फॉर्मूला है वो कितना है, 1 अपॉन ओमेगा सी, या लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी। ठीक है। अब देखो सर्किट हमारे पास तीसरा भी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी आई है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी नॉट अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, माइनस को यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आई। अब देखो हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे साइन में, तो क्या कर लेंगे, वी नॉट अपॉन एल, तो यहाँ पे क्या देंगे इसको साइन, इसको माइनस को अंदर लेंगे, तो क्या कर लेंगे इसको थीटा माइनस 90 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो करंट किसके बराबर आ गई, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। ठीक है ना, तो वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, माइनस को अंदर लेंगे तो हमने क्या कर लिया इसको पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा आई इक्वल टू मैक्सिमम करंट और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी इक्वेशन। अब यहाँ पर कितना था पाई बाई 2, यहाँ पर कितना 0 था। तो करंट कहाँ पर है, यहाँ पर वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे आएगी। जब ग्राफ बनाएंगे तो फेजर डायग्राम बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो करंट कुछ ऐसे भाग रही होती है और वोल्टेज कहाँ पर है, इस तरह चलेंगे। तो ये क्या है वोल्टेज और ये क्या है आपके पास करंट। तो करंट का पीक कहाँ पर आएगा, तो करंट का पीक कहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, इधर आ रहा है। और वोल्टेज का पीक कहाँ पर, यहाँ पर है। बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 2। तो करंट कहाँ है, वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड। तो करंट
लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2 इन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर एंड इन प्योर कैपेसिटर इट लीड्स, ये क्या करती है यहाँ पे लीड्स करती है, तो लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या है लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2। तो देखो दोनों क्या है आपके सेम। अब देखो हमने क्या करा है इस पूरे सर्किट में तीनों को लिया है, तो AC कैपेसिटर इंडक्टर और क्या है हमारे पास में रेसिस्टर्स, ठीक है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप निकालते हैं। अब हम करने वाले हैं आपका LCR, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या है LCR, तो उसके लिए हमने कंपोनेंट्स पढ़े। तो यदि हम इनकी स्टडी करते हैं तो देखो IR में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अगर ये वोल्टेज है तो करंट भी कहाँ होगी इसी के साथ साथ, ठीक है। ये क्या आपका प्योर रेसिस्टर्स। यहाँ पर क्या होता है इंडक्टर में क्या होता है कि मानो यदि ये वोल्टेज है, यदि ये क्या है वोल्टेज है, तो वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं कि मानो ये है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है करंट इस तरह की चलती है, तो ये कहाँ पे आ जाएगी इस तरह, तो इसका पीक कहाँ पे आएगा इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इस तरह, या कह देंगे इसको इस तरह। तो ये कहाँ पे लिखेंगे इसको, दिस इज द पीक ऑफ द, तो इसको हम बोल देंगे VL। कैपेसिटर में क्या होता है कि ये कुछ इस तरह हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको VC। ये क्या बन जाएगा वोल्टेज के, किसके वोल्टेज है, ये किसके वोल्टेज थे आए थे हमारे पास 90 डिग्री आगे चलेंगे किसके साथ में, ये करंट के साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो करंट से 90 डिग्री क्या रहते हैं पीछे रह जाते हैं, ये कहाँ पर है आगे चलते हैं। यदि हम तीनों को मिला देते हैं तो डायग्राम कैसे बनेगा, यदि हम इसको फेसर डायग्राम ही करते हैं, फेसर डायग्राम ही करते हैं, तो क्या बनेगा आपका कि दिस इज द VL और दिस इज द VC एंड दिस विल बी VR, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा, तो अगर हम कह रहे हैं ये क्या बन जाएगा, तो लेट ओमेगा टी प्लस फाइव मान सकते हैं, ये क्या हो गया थीटा हो गया, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा इसको एडजस्ट करें, इसको घुमाते हैं, तो ये कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो देखो जब इसको हम यूज करेंगे या बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या आ गया आपके पास VR और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास VC और यहाँ पर क्या है VL, ठीक है। और रिजल्टेंट कहाँ गया यहाँ पे, इसको ये इसको बोलेंगे V, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास में फाई को, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मानो इसी ट्रायंगल से यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम सारी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो लेट इसको मांगेंगे O और ये क्या बन गया आपका E और ये क्या बन गया हमारे पास B। अब देखो आपको समझना होता है कि जो इंडक्टर के वोल्टेज है वो इंडक्टर से या कैपेसिटर से कम होते ज़्यादा होते हैं। तो आपको गिवन होता है वैसे तो कि यहाँ पर क्या है कि जो VL है वो क्या है छोटा है VC से, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे उसको VC माइनस VL और ये क्या होगा VR। अब आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल दिखा हुआ है, राइट एंगल है, तो क्या कर देंगे इन ट्रायंगल OAB। तो पहले आप लगा देंगे tan फाई, एंगल कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VC माइनस VL अपॉन VR। और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो BC क्या हो जाएगा I इंटू R, तो R क्या होता है इसका XC माइनस I इंटू R, तो यहाँ हो जाएगा XL, इसको क्या बोलते हैं इंडक्टिव रेसिस्टेंस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा I इंटू R, I कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन R इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको tan फाइव। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे वैल्यू ऑफ फाइव। अब दूसरा हमारे पास यदि वोल्टेज निकालने होते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसी ट्रायंगल से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ट्रायंगल बना हुआ है। ग्राफिकल हमने क्या करा पहले इसको मॉडिफाई करा और मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या देखा कि ये क्या है आपके बहुत आसानी से क्या है वैल्यू जो है निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा ये दिस मच, तो क्या आ जाएगा ये, अब क्या बोलेंगे इसको I इंटू R, तो पूरे का स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल पूरे का स्क्वायर। तो आप आई को बाहर ले सकते हैं हमारे पास, तो कितना आ गया आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर और ये बराबर किसके वी के। अब यहाँ पे लिखेंगे वी अपॉन आई, इस आई को यहाँ पे लेके जाएंगे, दैट सिंपल मैथमेटिकल है। तो क्या बन जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। और इसको बोलते क्या है, इसको हम जेड बोलते हैं। तो जेड क्या है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर, या बोलेंगे इसको इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर। तो दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। और जब भी हम निकालेंगे आई नॉट, आई नॉट क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड, आई नॉट क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वाज द एलसीआर, दिस वाज द एलसीआर। और ये क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है कुछ इसके बाद करते हैं, ठीक है नहीं। थोड़ा जेड आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो यही कह देंगे जेड कितना हो गया हमारे पास, तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम जो है आगे करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट्स रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, जो आपकी रेडियो की नॉब्स होती हैं एलसी और सेंसर, वहाँ पे हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, सिंपल कि यदि हमारे पास कोई चीज़ जाए, जैसे कुएं में आवाज़ जाती है वापस आएगी तो आवाज़ बढ़ के आती है, तो दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस। यही काम यहाँ पर होता है कि जब हम करंट को निकाल लेते हैं ओमेगा के हिसाब से, तो हमारे क्या आ रहा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो हर बार क्या है दैट्स करंट डिपेंड अपॉन द, तो करंट हम कह रहे हैं करंट वर्सेस ओमेगा निकाल रहे हैं। तो ओमेगा जो हम निकालते हैं तो जो ओमेगा मैक्सिमम आता है इस तरह, तो करंट मैक्सिमम आती है। अब हमने क्या देखा कि एक टाइम पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एफ और नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो उस करंट को जब हम कह रहे हैं कि दैट्स पीक से भी क्या आ रही ज़्यादा आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस करंट। और ये कब होता है रेजोनेंस पर, ये कब होता है रेजोनेंस पर। और आपको पता है करंट मैक्सिमम कब होती है, जब रेसिस्टेंस सबसे कम हो जाए। तो एलसीआर में क्या होता है कि जेड इक्वल टू कितना आया था एक्स, तो यहाँ पे कह देंगे आपका आर का स्क्वायर, अभी निकाला था हमने कि आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। अब मानो एक पार्टी देखो एक्स एल क्या होता है, तो एक्स सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी है, और एक्स एल क्या है ओमेगा इंटू एल है। तो दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जाकर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जेड कितना आ जाएगा, उस केस में जेड कितना आ जाएगा रूट आर का स्क्वायर, कितना बचेगा सिर्फ आर। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो वहां पर हो क्या जाएगा, तो वहां पे हम लेंगे कि 1 अपॉन ओमेगा, इसको बोल देंगे आर सी इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब एक्स सी किसके एक्स एल का हो जाता है, तब क्या बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से यदि आपको ओमेगा आर निकालना है, तो इसको आप यहाँ पे ले आए, तो कितना हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी कितना हो गया हमारे पास एल सी, तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, और यहाँ से क्या करेंगे ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, देखो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को यहाँ से स्क्वायर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल सी। तो दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यदि हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और इसको क्या बोल देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो न्यू आर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो दिस विल रिप्रेजेंट रेजोनेंस।
तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? रेजोनेंस को। ठीक है नहीं? तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा हमारे पास LCR कैसे चलता है। और इस पूरे वीडियो हमने क्या करा है कि पूरा का पूरा जो AC है उसको रिवाइज करा है। तो AC में क्या होता है, हमने क्या निकाला है, इसमें RS वैल्यू क्या होती है और सर्किट्स कैसे होते हैं और तीनों को मिला के LCR कैसे बनता है और रेजोनेंस कैसे बनती है। तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जितना हो सके इसको रिपीट करके देखें बार बार। जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही क्या होता है आपके लिए बेनिफिट।